एक और बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें। दिल्ली को दहलाने वाली फैक्ट्री अल फलाह के चेयरमैन जवाद का एमपी के महू से भी निकला है अवैध आलीशान बिल्डिंग की खबर मिल रही है। अब इस आलीशान आशियाने पर मोहन सरकार का पीला पंजा चलने वाला है। दिल्ली को दहलाने की फैक्ट्री अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का मध्य प्रदेश के महू में अवैध आलीशान 4 मंजिला मकान है। उसकी तस्वीरें आप देखिए। और घर के नीचे तो एक बड़ा तहखाना बना रखा था उसने, ये भी पता चला है। जल्द ही पुलिस और प्रशासन खोलेगी। स्थानीय लोगों ने आरोप यह भी लगाया है कि तहखाने में जमातें होती थी, कई लोग यहां जमा होते थे और इसमें हथियारों का जखीरा हो सकता है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी के नाम पर आतंक का अड्डा चलाने वाले जवाद अहमद सिद्दीकी का नेटवर्क बहुत बड़ा बताया जा रहा है। तो दिल्ली से दुबई तक उसका आर्थिक साम्राज्य फैला हुआ था। जवाद की यूनिवर्सिटी को आतंक का हेडक्वार्टर बनाने वाले व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के रिश्ते पाकिस्तानी आतंकियों से थे। और हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा ने इसका जायजा भी लिया है, दिखाते हैं आपको। हैरत की बात तो ये है कि नोटिस में ये लिखा हुआ है कि 1996 से ये अवैध मकान है, लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उनके भाई का अवैध आशियाना 1996 से इसी तरीके से फल फूल रहा है। इसने करोड़ों लोगों को चूना लगाया मध्य प्रदेश में, अलग अलग जिलों में FIR है इसके खिलाफ, लेकिन ये मकान अब तक तोड़ा नहीं गया, हटाया नहीं गया। लेकिन अब आदेश जारी किया गया है महू की तरफ से। महू का जो प्रशासनिक अमला है वो कह रहा है कि 3 दिन में हटा लीजिए, वरना हम मोहन सरकार का बुलडोजर चला देंगे और उसको ध्वस्त कर देंगे। हैरत वाली बात यह है कि इसने मध्य प्रदेश में लोगों को इतना ठगा है कि भोपाल से लेकर महू तक इनाम घोषित है पकड़ने के लिए हमूद पर। और जो भाई है किसका, अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं जवाद, उनका, और जिनका कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से सीधा सीधा है क्योंकि डॉक्टर शाहीन का उनका कनेक्शन। तो अल फलाह के तहखाने के बारे में जरा दर्शकों को बता देते हैं। महू में जवाद का दरअसल एक अवैध आलीशान बंगला है, ये जानकारी मिल रही है। और सिर्फ ये आशियाना यहाँ पर नहीं है, इसी आशियाने यानी कि इसी घर के नीचे तहखाना बताया जा रहा है जिसे कि सरकार खोलेगी और क्या कुछ निकलता है ये भी देखना होगा। दरअसल जानकारी ये भी मिल रही है लवीना कि तहखाने में हथियार है। वहां पर जवाद के पिता पर अवैध निर्माण का आरोप भी लगा है। 300 से ज्यादा गज में पूरा का पूरा ये जो अवैध मकान है वो बना हुआ है और ये आलीशान बिल्डिंग 1996 में बनाई गई थी। तो बिल्डिंग खाली करने के लिए कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ऐसा किया नहीं गया। प्रशासन सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में। वहीं मध्य प्रदेश के महू में अवैध तरीके से बने 4 मंजिला 3000 वर्ग फीट से ज्यादा निर्माण इसमें किया गया, ये भी बताया गया है। वहीं इस मामले में हमारे संवाददाता अधिकारी से बातचीत करने की उन्होंने कोशिश भी की है। क्या कुछ कहा गया जरा आपको सुनवा देते हैं। सर, ये जो हमूद का मकान है जो पकड़ा गया है, अलग अलग जांच एजेंसियों ने फ्रॉड के मामले में पकड़ा है, और उसका जो भाई है एक, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी का वीसी है, दिल्ली ब्लास्ट से उसका जो कनेक्शन है। इसका जो मकान है वो अवैध निर्माण है। नोटिस दिया गया है। किस तरीके का नोटिस है ये? बेसिकली ये जो जवाद है उनके पिता के नाम से मकान है, जो हमाद अहमद सिद्दीकी है उनके नाम पे हमारे रिकॉर्ड में मकान है, और इसके लिए जवाद अहमद सिद्दीकी ने नामांतरण के आवेदन कर रखा है। उनकी एक पत्नी और इनके जो 11 भाई बहन हैं। बताया ये जा रहा है कि महू के लोग भी नाराज हैं, भड़के हुए हैं, और कह तो ये भी रहे हैं कि अवैध निर्माण जो देश के दुश्मनों का है, सरकार तत्काल बुलडोजर चलाए, नहीं तो उनके बुलडोजर तैयार हैं। तो अवैध निर्माण को तोड़ने की बात वहां के लोग भी कह रहे हैं। लोग यहाँ के नाराज नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई प्रशासन देर करेगा तो हम चला देंगे। नोटिस तो भाई 1996 में भी जारी हुआ था कि ये अवैध मकान है, तोड़ा अब तक नहीं गया। अब 3 दिन का नोटिस जारी हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट वाले महू के निकल रहे हैं भाई। तो जो जवाद सिद्दीकी है वो रहने वाला महू का था। 2002 में यहाँ से भागा गया। उसके पिताजी जो यहाँ के शहर काजी थे, मतलब शहर काजी के पिताजी रहने के बाद मतलब जो अच्छी शिक्षा देने की जगह वो आतंकवादी वाले टेररिस्ट पैदा करे जा रहे हैं। ऐसे शहर काजियों को पर प्रतिबंध करना चाहिए सरकार को। टेररिस्टों को यहाँ से ऑक्सीजन मिल रही है महू के अंदर और भी मिल रही है। मिल रही है ना, क्यों नहीं? आए दिन यहाँ पे टेररिस्ट मिलते रहते हैं। जैसा भी यहाँ पे कई जगह यहाँ पे PFI के लोग मिले, सिमी के लोग मिले, अब यहाँ पे दिल्ली बम ब्लास्ट वाले लोग मिल गए। तो करना क्या चाह रहे हैं यहाँ के? पहले के जो यहाँ पे 1996 मैं नोटिस देख रहा था, नोटिस में लिखा है 1996 और 97 में रजत। ये स्क्रीन दिखाइए बहुमंजिला जो मकान है 1996 और 97 से नोटिस इशू हो रहे हैं कि अवैध है। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro,
66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.